फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जिनलू को होश आ जाता है। सबके सामने फू जिंग वांग को बोलने लगता है कि तुम सच बताओगी या फिर मैं। ये बात सुन के वांग सबके सामने बोलने लगता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर फू जिंग उन सारी लड़कियों को बुलाता है और उन सारी लड़कियां वांग के बारे में बोलने लगता है कि उसने मुझे बोला है ये सब कुछ करने के लिए, हम लोगों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। फिर इसी बीच वांग का डैड बोलने लगता है कि मेरी बेटी से ये सब कुछ गलतियां ऐसी हो गई होगी, ठीक है मैं इन सब के बदले में 10% शेयर आपकी कंपनी में दे दूंगी एज ए कंपलसेट। ये बातें सुन के फूजिन के डैड इस बात को मिट-मट कर देता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, बच्चों से ये सब गलतियां होती रहती है, कोई बात नहीं। ये बात सुन के जिनलू और फूजिंग थॉ हो जाता है। फूजिंग अपने डैड की तरफ देखने लगती है। ये बातें सुनकर वांग सबके सामने जिनलू को झूठ मूठ का सॉरी बोल देता है। जब फैमिली के सारे सदस्य चले जाते हैं उसके बाद शी आती है। जिंगलू का हाथ पकड़ के बोलता है कि जिंगलू मैं कभी भी तुम्हें बुली नहीं होने दूंगी, और अपने मैनेजर को बोलता है कि जिन लोगों ने भी जिंगलू को बुली किया है उन सारे को सबक सिखा दो। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे फूजिन जिंगलू का ध्यान रख रही होती है। उसी बीच वांग आ जाता है फूजिन के मॉम के साथ। उन दोनों को ऐसे देखकर वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग सबके सामने बोलने लगता है कि फूजिन कुछ दिनों में हम दोनों की शादी है, जिनलू का ध्यान आंटी रख लेगी, चलो हम दोनों शादी की शॉपिंग करने लगते हैं वरना सब कुछ लेट हो जाएगा। इसी बात पर फूजिन की मॉम भी फूजिन को बोलने लगता है कि हाँ मैं जिंगलू के पास हूँ, तुम दोनों शॉपिंग करने जाओ, तुम दोनों की वेडिंग की। ये सब कुछ सुन के जिनलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर फूजिन उसके मॉम की बात मान लेती है और वांग के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। फूजिंग और वांग को जाते हुए देख के जिंगलू रो देती है। फिर फूजिंग की मॉम जिनलू को बोलने लगता है कि तुम्हारे और फूजिंग के बीच ब्रेकअप हो गया है ना। ये बातें सुन के जिंगलू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगता है कि क्या आपको हम दोनों के बारे में पता है। फिर फूजिंग की मॉम बोलने लगता है कि हाँ मुझे शुरुआत से ही तुम दोनों के बारे में पता है। फूजिंग की मॉम जिनलू को बोलता है कि फूजिंग तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, वांग के साथ अब शादी करने वाला है, तुम भी अपने जिंदगी के बारे में सोचो, तुम भी एक अच्छा इंसान देके किसी और के साथ शादी कर लो, या फिर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो अब्रॉड जाके, मैं वीजा और टिकट का इंतजाम कर दूंगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जिंगलू अपने मॉम और डैड की ग्रेव में आता है। जिंगलू अपने मॉम डैड को बोलने लगता है कि मॉम डैड अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ, वो आंटी ने मुझे ये सारा कुछ इंतजाम करके दिया है। जिंगलू जब वहाँ से जा रही थी तब उसी बीच फूजिन और वांग आ जाता है। फूजिन उसे देख के बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे हो। फिर जिंगलू बोलने लगता है कि मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जिंगलू जब सीढ़ियों में चढ़ने वाली थी उसी वक्त वो गिरने लगते हैं। फिर वहाँ पे शी आके उसे संभाल लेती है और उन दोनों को ऐसे देख के फूजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वांग बोलने लगता है कि यहाँ पे शी क्या कर रहा है, उन दोनों में क्या चल रहा है, शी तो एक प्ले बॉय है। फिर ये बात सुन के फूजिन बोलने लगता है कि उन दोनों में कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम ये सब बातें करना बंद कर दो। शी जिंगलू को बोलने लगता है कि क्या बात है, मेरी फियांसी से मेरी पहली मुलाकात यहाँ पे हो रही है। जिंगलू बोलने लगता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने आई हूँ यहाँ पे, और शी ये बोलने लगता है कि मेरे यहाँ पे ग्रैंडफादर का ग्रेव है इसलिए मैं उनसे यहाँ पे मिलने आई हूँ। जिंगलू ये बात शी को बोलने लगती है कि तुम मेरे फियांसी हो, ये बात मेरे भाई के सामने बोलना मत। फिर बिना बोले ही शी जिंगलू की सारी बातें समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, तुम मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। ये बोल के जिंगलू को बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारा फियांसी हूँ, चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ, और हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। इसी बीच फूजिंग आ जाता है और वो शी का हाथ पकड़ लेती है और शी को अच्छा खासा सुना देती है और बोलती है कि तुम जिंगलू के साथ फ्लर्टिंग करना बंद कर दो, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। शी फूजिंग को बोलने लगता है कि मैं तो उसे सिर्फ घर ड्रॉप करने वाली थी। फूजिंग बोलने लगता है कि इससे कोई जरूरत नहीं है, जिंगलू मेरे साथ जाएगा। फिर शी वहाँ पे कोई भी ड्रामा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फूजिंग जिंगलू को बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे बिना बताए ऐसे कैसे यहाँ पे चली आ सकती हो। फिर फूजिंग जिंगलू को हाथ पकड़ खींचने लगती है। इसी बीच फूजिंग देखती है कि जिंगलू के पैर में मोच आ गई है। फिर फूजिंग बोलने लगता है कि तुम मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। पहले तो पीठ पे चढ़ने के लिए जिंगलू मना कर देता है, बट फूजिंग के इंसिस्ट करने के बाद जिंगलू उसके पीठ में चलने
बोलने लगती है और ये सब कुछ देख के वांग को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होने लगता है। घर आते ही फूजिंग जिनलो को स्प्रे कर देता है उसके दर्द जगह में और बोलने लगता है कि शादी होने के बाद तुम और मैं घूमने जाएंगे। फिर जिनलो बोलने लगता है कि तुम शादी के बाद हनीमून नहीं जाओगी क्या। फिर फूजिन बोलने लगता है कि अगर मैं हनीमून गई तो तुम भी मेरे साथ हनीमून पे जाओगी। ये बातें सुन के जिनलो मनी मन बोलने लगता है कि पहले की तरह सब कुछ सेम नहीं है अब फूजिंग। फिर नेक्स्ट सीन में फूजिंग और वांग अपनी शादी की ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आती है और उन लोगों के साथ जिंगलो भी आता है। फिर वांग जानबूझकर जिंगलो को बोलने लगता है कि तुम मेरे लिए अच्छा सा एक वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लो। जिंगलो एक अच्छा सा वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करके वांग को बोलती है। फूजिंग जब उस ड्रेस को देखती है तब वो फ्लैशबैक में एक बातें सोचती है कि जिनलू ने ये ड्रेस अपनी शादी के लिए सिलेक्ट करके रखी है और उससे बोलती है कि जब हम दोनों की शादी होगी तब मैं इस ड्रेस को पहनूंगी। वो जिनलू को बोलने लगते हैं कि तुम ये ड्रेस ट्राई करके देखो, तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बातें सुन के वांग बोलने लगता है कि जिनलू ये वेडिंग ड्रेस पहन के क्या ही करेगी हम दोनों की शादी में। उसी बीच शी ये आता है। आते ही जिनलू को बोलने लगता है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस से ज्यादा ये ड्रेस सूट करेगा। ये बातें सुन के जिंगलू मनी मन सोचने लगता है कि अगर फूजिन को मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसके पीछे पीछे क्यों जाऊं। फिर वो शीए का पसंदीदा ड्रेस पहन के आता है सबके सामने। शीए जिंगलू के पास जाता है। जिंगलू उसे बोलने लगता है कि तुम और ज्यादा बेटर लड़की डिजर्व करती हो। फिर शीए उसे बोलने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें ही चाहती हूँ। शीए जिंगलू को बोलने लगता है कि मैंने हमारे एंगेजमेंट 2 बार तुम्हारे भाई से छुपाया है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं एक टी तो तुम्हारे हाथ से डिजर्व करती हूँ। वो जिनको उन दोनों को ऐसे बातें करके हुए देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त वांग आता है। वांग फूजिन को पूछने लगता है कि देखो ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसा अच्छा लग रहा है ना। फूजिन गुस्से में वांग को बोलने लगता है कि तुम पहनोगी, तुम्हारे पसंदीदा ड्रेस होना चाहिए न कि मेरा। ये बोल के वहाँ से उठ जाता है। गुस्से में आकर वांग जिनलो को बोलने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। एक छुरी उठाकर जिंगलो को मारने जाता है बट उसी वक्त शीए जिंगलो को बचा लेता है। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ अगर तुम मेरी फियोंसी को हार्म करने की कोशिश करोगी। फिर ये बात सुन के वांग बोलने लगता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो क्या। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। शीए जिंगलू को घर छोड़ देता है और ये देख के फूजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शीए जिंगलू को बोलने लगता है कि कल तो फूजिंग और वांग का शादी है, कल तुम अब्रॉड जा रही हो ना, मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगी। अगर तुम इन सब कुछ भूलना चाहती हो मैं तुम्हें इस सब कुछ के लिए मदद करूंगी। तुम अब्रॉड जा सकती हो और वहाँ पे अपना पढ़ाई पूरी कर सकती हो। ये बातें सुन के जिंगलू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इसे कैसे पता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंगलू अपने कमरे में आती है और कमरे में आते ही देखती है कि फूजिन उसका इंतजार कर रहा है। फूजिन जिंगलू को समझाने लगता है और बोलता है कि कल मेरी शादी है, शादी के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फूजिन की बातें सुन के जिंगलू कुछ भी नहीं बोलती और मन ही मन बोलने लगती जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, जब फूजिन की शादी हो जाएगा तब मैं भी इस सिटी को छोड़ के अब्रॉड चली जाऊंगी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। फूजिन जिंगलू को एक पेंडेंट देता है और बोलता है कि तुम अपने पास से रखना, इससे तुम सारी मुश्किलों से आसानी से बच पाओगी। फिर ये बात सुन के फूजिन वो पेंडेंट अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट डे दिखा जाता है जिंगलू अपने हाथों से फूजिन को रेडी कर देता है उसकी शादी के लिए। इसके बाद जिंगलू मन ही मन सोचने लगता है कि आज के बाद हम दोनों की रास्ते अलग अलग है, अब मैं यहाँ से सीधा अब्रॉड चली जाऊंगी, तुम हमेशा खुश रहना अपने जीवन साथी के साथ। फिर जिंगलू को पिकअप करने के लिए शी आता है। शी और जिंगलू आज अब्रॉड जा रहे हैं। फिर हमें वांग और फूजिन को दिखा जाता है जहाँ पे वांग मन ही मन सोचती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ फूजिन, आज मैं उसी के साथ शादी करने जा रही हूँ। फिर शीए का कार और फूजिन की कार आपस में क्रॉस करके जाती है। फूजिन को लगता है कि उस कार में जिंगलू है, फिर वो देखने जाती है बट वांग उसे बोलने लगता है कि यहाँ पे जिंगलू क्या कर रही होगी, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर फूजिन का बहन फूजिन को बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, शीए तो एक प्ले बॉय है, वो हमेशा ही जिंगलू के बारे में पूछता रहता है कि वो क्या पसंद करता है नहीं करता है मेरे से, बट जिंगलू कभी भी शीए को नहीं जानता है, तो तुम टेंशन मत करो, वो शीए के साथ क्या ही करने जा रही होगी। और मैंने सुना है कि शीए आज अपने फियोंसी के साथ अब्रॉड जा रही। फिर ये बातें सुन के फूजिन मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ उन दोनों में क्या ही रिश्ता होगा। फिर फूजिन और उसकी मॉम सारे गेस्ट लोगों को वेलकम कर रहे थे। इसी बीच
शीईए का मॉम और उसका मैनेजर आता है। शीईए का मॉम को देख के फुजिन की मॉम बोलने लगता है कि दोनों बच्चे अब्रॉड के लिए निकल गए हैं। शीईए का मॉम फुजिन की मॉम को बोलने लगता है कि लुजिन के नाम मैंने कुछ जमीन ट्रांसफर कर दिया है, शायद उसे अच्छा लगेगा। फिर ये बातें सुन के फुजिन बोलने लगता है कि आप क्यों उसके नाम पे जमीन दे रही हो। फिर शीई का मॉम बोलने लगता है कि वो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या। फिर ये बातें सुन के फुजिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सारी बातें जान लेता है कि शीए के साथ जिनलो का मैरिज होने वाला है और उन दोनों में एंगेजमेंट भी हो गई है। ये बातें सुन के फुजिन अपने मॉम के साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताया है, मुझे जिनलो को रोकना पड़ेगा ताकि वो अब्रॉड ना जाए मुझे छोड़ के। फिर ये बातें सुन के फुजिन के मॉम फुजिन को समझाने लगता है और बोलने लगता है कि वो किसी और की फियोंसी है, तुम आप उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारी भी तो आज शादी है ना। फुजिन अपने मॉम को बोलने लगता है कि बहुत मान लिया आप लोगों की बातें, आप मैं आपके दिल की सुनूंगी, किसी भी हालात में जिनलो को नहीं छोड़ सकती, मैं उसे प्यार करती हूँ। फुजिन अपनी शादी छोड़ के जिनलो के पास चला जाता है उसे रोकने के लिए। यहाँ पे वांग को भी ये बात पता चल जाता है कि फुजिन शादी छोड़ के जिनलो के पास आ गया है ताकि अब्रॉड जाने से उसे रोक पाए। ये बातें सुन के वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि ये लड़की मुझे शांति से शादी भी नहीं करने दे रही है, मैं इसको अब छोड़ने नहीं वाला हूँ। शीईए और जिनलो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। फिर शीईए बोलने लगता है जिनलो को कि तुम यहाँ पे रुको, मैं लगेज को दे के आती हूँ। फिर उसी बीच फुजिन आ जाता है और जिनलो को बोलने लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ के कैसे अब्रॉड जा सकती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और बातों बातों में उसे बेहोश कर देता है और बेहोश करके उसे गोदी में उठाकर कार से ले जाने लगता है। शीईए ये सब कुछ देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिनलो को जब होश आता है फुजिन उसे बोलने लगता है कि चलो घर चलने का वक्त आ गया है। फिर फुजिन जिनलो को जबरदस्ती घर लेके आती है। ये देख के वांग और फुजिन की मॉम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि फुजिन की मॉम जिनलो को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें टिकट और वीजा तो दिया था ना, तुम अब्रॉड क्यों नहीं चली गई। फिर ये बातें सुन के जिनलो को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि आप अपने बेटे से पूछिए, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ गई हूँ, जबरदस्ती से मुझे एयरपोर्ट से यहाँ पे लेके आया है। फिर ये बातें सुन के फुजिन बोलने लगता है कि अब ये मेरे साथ ही रहेगी।